लेकिन 8 सालों में इस देश में हुआ क्या? ना तो नौकरी मिली, ना 15 लाख आए। 15 लाख पे सवाल करो तो साफ जुमला नजर आता है। जब युवा अपनी नौकरी का सवाल पूछता है तो धर्म को आड़े कर दिया जाता है। इस मुल्क में हो क्या रहा है कि कौन क्या पहन रहा है उस पे झगड़ा, कौन क्या खा रहा है उस पे झगड़ा। झगड़ा तो छोड़िए साहब, एक विशेष धर्म कम्युनिटी के लोगों को इस तरह से सामने खड़ा कर देना कि वो दुश्मन है। आंदोलन को दबाने के लिए, विषय भटकाने के लिए नए नित नए भाजपा ढोंग रचती है। राहुल गांधी वो व्यक्ति है, जब यूपी में किसी बच्ची के साथ अत्याचार होता है तो उसकी आवाज बनकर दलित परिवार के घर जाते हैं। ये सरकार डर जाती है। एक व्यक्ति 8 सालों में विश्व का नंबर 2 अमीर आदमी बन गया देश से, चूंकि वो मोदी जी का मित्र है। गौतम अडानी पर आरोप क्या? बिल्कुल, केवल एक गौतम अडानी नहीं है। कौन है गौतम अडानी? कहां था 2014 में? आपने पिछले 8 साल में अपने मित्रों को बड़ा कर लिया, अपने परिवार, अपने बेटे को बड़ा कर लिया, कायदा बदल लिया, बीसीसीआई में पदाधिकारी बन के, पर किसी मजदूर का घर आगे बढ़ा? हिंदुस्तान के लोकतंत्र का उदाहरण दिया जाता था, कस्में खाई जाती थी भारत के लोकतंत्र की। यदि किसी ने सरकार से प्रश्न पूछा तो देशद्रोही है। आज वही बात विश्व के उस इंटरनेशनल फोरम पे कहा गया कि देश की, हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी धीरे धीरे कम हो रही है। हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मौजूद हैं, अनिल कुमार जी, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। तमाम भारत जोड़ो आंदोलन से कांग्रेस के जीर्णोद्धार के प्रयास और राहुल गांधी जी के रीलॉन्चिंग की तैयारी, ऐसा विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है, तो आप इन आरोपों को किस प्रकार से देखते हैं सर? देखिए, सच्चाई ये, इस मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, और इन मसलों का हल इस सरकार को निकालना था। मोदी जी जब 2014 में आए थे तो बहुत सारे सपने और लोगों को उम्मीदें जगी थी, और लोगों ने भाजपा की और मोदी की उम्मीदों से ज़्यादा समर्थन दिया था, सहयोग किया था। मोदी जी को एक बार नहीं, 2-2 बार देश का प्रधानमंत्री बनाया था। कई ऐसे बड़े एग्जाम्पल हैं उनकी घोषणाओं में, जैसे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा, सबका साथ सबका विकास का नारा, किसानों का जीर्णोद्धार, मजदूर हो उनका विकास। लेकिन 8 सालों में इस देश में हुआ क्या? ना तो नौकरी मिली, ना 15 लाख आए। 15 लाख पे सवाल करो तो साफ जुमला नजर आता है। जब युवा अपनी नौकरी का सवाल पूछता है तो धर्म को आड़े कर दिया जाता है। जब देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था पे विपक्ष सवाल पूछता है तो जो देश के अंदर सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश होती है। आज देश में ये तमाम मुद्दे, तमाम बातें पीछे रह गई हैं। इस मुल्क में हो क्या रहा है कि कौन क्या पहन रहा है उस पे झगड़ा, कौन क्या खा रहा है उस पे झगड़ा। झगड़ा तो छोड़िए साहब, एक विशेष धर्म कम्युनिटी के लोगों को इस तरह से सामने खड़ा कर देना कि वो दुश्मन है। तो जो देश बिखर रहा है, जो देश में जो युवा है उनके दिल में जो असुरक्षा कहिए या बिखराव कहिए, गुस्सा कहिए, आज उस संदेश के साथ राहुल जी सड़क पर हैं कि ये देश एकजुट रहेगा तो हिंदुस्तान महान रहेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 8 वर्षों में राहुल जी ने सरकार से बार बार प्रश्न पूछे, महंगाई पे प्रश्न पूछे, नौकरी पे प्रश्न पूछे, किसानों पे प्रश्न पूछे, किसानों की भूमि अधिग्रहण बिल पे प्रश्न पूछे। कुछ प्रश्नों के जब जवाब नहीं मिले तो आंदोलन हुए। आंदोलन को दबाने के लिए, विषय भटकाने के लिए नए नित नए भाजपा ढोंग रचती है। इनके झूठे सूरवीर प्रवक्ता गुमराह करते हैं। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जी तो कह रहे हैं मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आपने प्रश्न पूछा है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि राहुल जी के बारे में आपने जो बोला है, राहुल जी को रीलॉन्चिंग की जरूरत नहीं है, ना राहुल जी को किसी पद की लालच है। राहुल जी यूपीए 1-2 में खुद मनमोहन सिंह जी ने भी कहा, पार्टी ने कहा, तब उन्होंने पद नहीं लिया। अध्यक्ष ने अध्यक्ष छोड़ दिया। उनका काम है इस मुल्क के लोगों की आवाज बनना, वो इस मुल्क की आवाज बनते हैं जी। राहुल गांधी वो व्यक्ति है, जब यूपी में किसी बच्ची के साथ अत्याचार होता है तो उसकी आवाज बनकर दलित परिवार के घर जाते हैं। ये सरकार डर जाती है। 10 किलोमीटर चलते हैं, पुलिस से टकराव होता है। क्यों होता है? राहुल जी को जरूरत क्यों है? यदि सरकार न्याय दे दे तो राहुल जी सड़कों पर क्यों उतरे? राहुल जी यदि किसानों के लिए सड़क पर उतर रहे हैं तो क्यों उतर रहे हैं? क्योंकि सरकार गूंगी बहरी तो थी, अब अंधी हो चुकी है। इसलिए राहुल जी पंजाब से ट्रैक्टर यात्रा लेके आते हैं, साइकिल से पार्लियामेंट जाते हैं। पर ये तानाशाही सरकार अपने इतने गुरूर में है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज मजदूरों को इन 2 हाथों के लिए काम नहीं है और महंगाई आसमान छू रही है। क्या ये लोगों के दिलों में एक तरह से नफरत पैदा करने वाला नहीं कि एक व्यक्ति 8 सालों में विश्व का नंबर 2 अमीर आदमी बन गया देश से,
चूंकि वो मोदी जी का मित्र है। गौतम अडानी पर आरोप क्या है। बिल्कुल, केवल एक गौतम अडानी नहीं है। कौन है गौतम अडानी? कहां था 2014 में? आपने पिछले 8 साल में अपने मित्रों को बड़ा कर लिया, अपने परिवार, अपने बेटे को बड़ा कर लिया, कायदा बदल लिया, बीसीसीआई में पदाधिकारी बन गए, पर किसी मजदूर का घर आगे बढ़ा? अभी लोकतंत्र के ऊपर सर्वे आया, 15 तारीख को विश्व के अंदर डेमोक्रेसी डे मनाया जाता है। विश्व के अंदर 2014 में हिंदुस्तान वहां 26वें पायदान पर था। आज 8 साल बाद हिंदुस्तान की स्थिति 46वें स्थान पर हो गई है। अफ्रीका भी 2 पायदान ऊपर है। विश्व मान रहा है कि देश के अंदर धीरे धीरे डेमोक्रेसी नीचे जा रही है। तो ये जो मसले हैं, हिंदुस्तान के लोकतंत्र का उदाहरण दिया जाता था, कस्में खाई जाती थी भारत के लोकतंत्र की। आज वो लोकतंत्र, राहुल जी जो बोलते थे खतरे में है, राहुल जी कहते थे धीरे धीरे ये हिंदुस्तान की छवि बिगड़ रही है, लेकिन जो बोला करता था वो देश का दुश्मन कहलाया जाता था। चाहे वो बुद्धिजीवी हो या कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट्स हो या जुडिशरी से रिटायर्ड व्यक्ति हो, यदि किसी ने सरकार से प्रश्न पूछा तो देशद्रोही है। आज वही बात विश्व के उस इंटरनेशनल फोरम पे कहा गया है कि देश की, हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी धीरे धीरे कम हो रही है। तो इन बातों को लेकर के यदि कोई नेता सड़क पर है और लगभग 3570 किलोमीटर की यदि यात्रा का संकल्प ले रहा है, तो उसके ध्येय को समझना पड़ेगा, उसकी इस प्रण को समझना पड़ेगा कि आखिर उसको आवश्यकता क्या है कि कन्याकुमारी से कश्मीर जाना है। स्वाभाविक है, देश के अंदर युवाओं के अंदर बहुत एक दूसरे के प्रति नफरत है। जो गैप है, जो दूरियां हैं, उनको तभी खत्म किया जा सकता है जब उनके बीच में जाया जाए, उनके हक के लिए कोई आवाज उठाई जाए, और वो राहुल जी कर रहे हैं। जी, हेमंत बिस्व शर्मा तमाम आरोप लगा रहे हैं कि भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ने की बात करी थी कांग्रेस ने, और बहुत होगी उनको अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए जी। नित नए इस तरह के ढोंग करते हैं। यही हेमंत बिस्व शर्मा है जो कांग्रेस से पैदा हुआ, बना, पला, बड़ा हुआ। आज अमित शाह जी या मोदी जी की चाटुकारी तक करने के लिए रोज नए, नित नए बयानबाजी करते हैं। इसको आप गंभीरता से ले सकते हैं, मैं नहीं ले सकता। क्या लग रहा है 2024 में भारत जोड़ो आंदोलन का पूर्णतः फायदा भारत उठाएगा? जोड़ो आंदोलन इस देश की आवाज है। लोग जुड़ रहे हैं। आप देखिए, हजारों लोग जिस प्रदेश से, जिस रास्ते से राहुल जी गुजरते हैं, एक बुजुर्ग बेटे की तरह उसको गले लगाती है राहुल जी को, एक बच्चा अपने बड़े भाई की तरह, युवा अपने बड़े भाई की तरह उनको प्रेम दे रहा है। क्यों सत्कार कर रहा है? कि उनके मुद्दों को लेकर के सड़क पे निकला। किस, आपके चैनल दर्शकों से मैं पूछना चाहता हूं कि आम किसी जनमानस के आंदोलन को दिखाया जा रहा है? क्या किसी आम युवा को जिसको रोजगार की उम्मीद थी, क्या उसकी आवाज उठाई जा रही है? क्या आप अपनी आवाज सुना सकते हैं अपने कैमरे से हटके? सरकार के कान तक पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती। इसीलिए राहुल गांधी सड़क पर हैं। जब हमारी मीडिया अंधी हो जाए, वो सुनाए ना, सरकार अंधी बहरी गूंगी हो जाए, तो स्वाभाविक है एकमात्र रास्ता है वो जनता के बीच में सड़क पे उतरना और इन सरकारों को एक्सपोज करना। निर्णय जनता लेगी, हटाना है नहीं हटाना, लेकिन राहुल गांधी उनका नेतृत्व कर रहे हैं। जी, तो ये थे दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। तमाम आरोप जो विपक्षियों द्वारा लगाए जा रहे थे, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा सभी के नेता हो, तमाम उन आरोपों का जवाब इन्होंने दिया कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने का काम विपक्षी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्यारेलाल के साथ अमृत प्रकाश की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।